हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहबाज अंसारी और मैं कवारदीन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो पहले तो मैं एक आपको अपडेट दे दूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर आपका अपडेट हो चुका है। जो न्यू स्टूडेंट आएंगे 2025 और 26 के लिए, तो उनको 3,24,000 पे करना होगा। और अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट उसमें लिखा होता है कि 2% आपको हर साल आपको बढ़ा के पे करना होगा। तो यानी कि आपको 10,000 एवरी ईयर आपको उसमें एडिशनली देना पड़ेगा। पहली बात तो ये थी। और मेन चीज़ ये है वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को वीडियो नहीं बनाई मैंने, मेरे एग्ज़ाम वगैरह थे। तो वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि आपका एडमिशन का टाइम है ये, और यहाँ पर जो रसिया में चल रहा है और जो भी है, मैं एक तरीके से आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ, अनकट बिल्कुल। कोई भी ऐसा फ़िल्टर नहीं है उसमें। ऐसा होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एक कंसल्टेंट से बात करते हैं या किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, तो दोनों का अलग अलग एक पर्पस है। तो मैं मेनली फोकस करना चाहूँगा पहले कंसल्टेंट पर। तो कंसल्टेंट का क्या होता है कि आप किसी लोकल कंसल्टेंट से आप जब कंसल्ट करने जाते हैं, तो आपको वो आधी चीज़ें बताता है। जो मेनली चीज़ है जैसे आपकी फ़ीस वगैरह और ये हॉस्टल फ़ीस, ये तो आपको बताएगा क्योंकि वो सारे लोग एक ही बताते हैं। उसमें बहुत सारे चार्जेस ऐसे रहते हैं जो हिडन होते हैं। आपको एक फीस स्ट्रक्चर दे दिया, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर आप सोचते हैं कि इतने इसके हिसाब से 6 ईयर में इतना कंप्लीट हो जाएगा। मगर क्या होता है, फिर भी आपका बजट उससे बहुत ज़्यादा चला जाता है। उसका रीज़न क्या है कि वो फर्स्ट ईयर में आपको जितना चार्जेस बताया था कंसल्टेंट ने, उससे ज़्यादा ले लेते हैं। तो ऐसा हुआ है कई बार, और कंसल्टेंट पर इतना भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है तुम्हें। एक मैं थोड़ी बता देता हूँ जो सच्चाई है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, तो उसका क्या हुआ था, इनविटेशन कंसल्टेंट ने रख लिया। मेरे लोकल का बंदा था वो। पहले मेरे से कांटेक्ट नहीं हुआ था उसका, जब उसका इनविटेशन उसने रख लिया, तो उसके बाद वो मेरे पास आया कि भैया मेरे को ये दिक्कत है और मेरा एडमिशन लेट हो रहा है। तो क्या हुआ था कि मैंने उसका इनविटेशन निकलवाया। और रीज़न क्या था, उस कंसल्टेंट ने उसका इनविटेशन क्यों रखा था, जितना उसने अमाउंट बताया उससे वो ज़्यादा मांग रहा था। जब उसका इनविटेशन रोक लिया था, तो मैंने यहाँ से निकलवाया उसका। एक ऐसा होता है ना कि यहाँ पर जिसका एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में, बड़ा ट्रांसपेरेंट सा काम है कि कोई भी, जैसे यहाँ पर किसी ने अप्लाई किया एक स्टूडेंट का, तो उसका बीच में एडमिशन कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। मगर जब वो मेरे पास आया था तो बहुत ही परेशान था कि मेरा एडमिशन लेट हो जाएगा और मेरा इतना खर्चा हो गया। उसका अमाउंट भी अच्छा खासा ले लिया था कंसल्टेंट ने। तो उसके बाद वो जब मेरे से बोला कि मेरे को इनविटेशन चाहिए, उसके बाद ही मेरा एडमिशन हो पाएगा, तो मैंने उसका इनविटेशन निकलवाया। हालांकि जब एडमिशन चलता होता है, किसी के थ्रू अप्लाई होता है, तो बीच में यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती कोई बीच में आके उसका एडमिशन कट करे। फिर भी मैंने उसको निकलवाया उस चीज़ से और इनविटेशन उसका दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे हमारे साथ भी होता है कि मैंने वीडियो बना चुका हूँ इसके, ट्रुथ ऑफ कंसल्टेंट ऐसे करके कुछ है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो यहाँ पर आया हो और जिसने इतना स्ट्रगल करा हो मेरे जैसा। क्योंकि यहाँ पे मैंने वो स्ट्रगल कराया फर्स्ट ईयर में आके कि मेरे को हर एक चीज़ पता लग गई थी कहाँ से क्या होता है। रीज़न क्या था, मेरा कंसल्टेंट ख़राब था। मैं फंस गया था उस चीज़ में। तो मैंने सब कुछ सीख लिया था वो चीज़। और जो लोग यहाँ पर आए हैं बच्चे, वो कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना कंसल्टेंट के आए हो। उनको क्या है कि एक तरीके से खाना परोसा गया, उन्होंने खा लिया बस। और फिर अभी क्या है कि वो वीडियो बनाते हैं, पूछते हैं भैया यहाँ का क्या करना है, इसकी वीडियो कैसे करके, इसकी ये पूछ के वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये चीज़ है कि आप एक समझ जाओ कि कहाँ पे किसको एडमिशन देना है, किसको नहीं देना है, आपका अमाउंट कहाँ जाना है, कितना अमाउंट आपका लगना है और कितना आप दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट ईयर एक बच्चा मेरे पास आया था कि मेरे को कवारदीनों में एडमिशन लेना है। बाद में उसका दिमाग फिर गया, पता नहीं क्या, तो बाद में बोलने लगा कि नहीं मैं यूराल में लूँगा। उसको मैंने बहुत रोका, फिर भी उसकी समझ नहीं आया, तो उसने यूराल में ले लिया एडमिशन। अब दिक्कत क्या हुई वहाँ जाकर कि एक तो वहाँ जाकर सेटिस्फाई नहीं था, ना यूनिवर्सिटी से ना हॉस्टल से। अब उसको 2 महीने रुकना बहुत मुश्किल हो गया। 2 महीने बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी, बोलता है कि भैया मैं रिटर्न इंडिया जा रहा हूँ। मैंने कि क्यों? बोलता है यार मेरे को ये यूनिवर्सिटी जच नहीं रही बिल्कुल भी, और यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। आप बोल रहे थे KVSU में ले लो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका अमाउंट जो बड़ा है फ़ीस का, आप कंपेयर करो दूसरी यूनिवर्सिटी से। जो यहाँ पे कुवान है, कुवान का 4,60,000 है।
एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ कोकेशन, उसका अमाउंट नहीं बढ़ा, उसकी 3 लाख है, मगर वो यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी एडमिशन कराते हैं। और चेचन है, चेचन में 3 लाख है। मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कोकेशन में। और उधर के चले जाओगे मॉस्को साइड के, तो उनके सारे सबके अमाउंट 4 लाख से ज़्यादा ही है, किसी का भी ऐसा नहीं है कि कम हो, 6 लाख तक है। मेरे एडमिशन के टाइम पे क्या था कि मैं एक स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन ले रहा था, तो पता नहीं कहाँ से मेरा दिमाग घूम गया कि मैं कंसल्टेंट के पास चला गया। उसने ऐसा दिमाग घुमाया मेरा कि उसने वो एडमिशन ले लिया मेरे से। बाद में स्टूडेंट वो अच्छा था, उसने सीधे सीधे बोला यूरल का है, ओरेल सॉरी ओरेल का है वो। उसने सीधे सीधे बोला कि आप किसी और से लेना चाहते हो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उससे एडमिशन कटाया अपना। उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे को सिर्फ 50,000 का डिफरेंस दिख रहा था कंसल्टेंट और उसके, और वो जेन्युइन अमाउंट मांग रहा था 50,000। बाद में मेरे को 1 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था उस चीज़ के लिए। तो समझ रहे हो, अगर आपने छोटी सी मिस्टेक की, मैं तो बच गया 1 लाख रुपए दे के या जैसे तैसे। कुछ लोगों का ऐसा होता है डिपोर्ट इंडिया, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। कंसल्टेंट आपको इतना परेशान कर देगा अगर आप यहाँ पे आ जाते हो। हर चीज़ के लिए अमाउंट मांगेगा कि ये चीज़ कराना है तो इसका अमाउंट दे दो, ये चीज़ कराना है उसका अमाउंट दे दो। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा सजेशन यही है आपसे कि जब भी आप एडमिशन लें तो किसी जेन्युइन बंदे को चुनें, ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसी आंख बंद करके भरोसा कर लें, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होती इसके बारे में कि बच्चा क्या, जो भी काम कराते हैं आप ही कराते हो। पेरेंट्स को तो बाद में आप बताते हो कि मैं इसके थ्रू एडमिशन ले रहा हूँ, पेरेंट्स आपके एग्री हो जाते हैं। तो जो भी सब कुछ होता है ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही कम रेयर चांसेस होते हैं कि पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्टली बच्चे को बाद में बताते हैं ये चीज़। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। और जब भी आप एडमिशन लें तो हो सके तो ऐसा अमाउंट पे करें कंसल्टेंट को कि आपको भी लगे कि हाँ सूटेबल है, और आपके घर वालों को भी लगे सूटेबल है। और अच्छी बात यह है कि अभी भी ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, फ़ीस कितनी भी बड़ी हो, मगर आप ये कंपेयर करेंगे ना दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो उसके मुकाबले अभी भी अच्छी है। क्योंकि एकदम से इसकी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, मैं मानता हूँ 80,000 काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, मगर और यूनिवर्सिटियों में चेक करो कि उनकी भी बहुत बड़ी है। तो आप जितना लेट करोगे ना, रशिया में फ़ीस हर साल बढ़ती है। मेरे टाइम में 2,19,000, उसके बाद 2,45,000, अब 3,24,000, आने वाले टाइम में हो सकता है 4 लाख हो जाए। तो एक तो पहली बात तो ये आपको लेट नहीं करना है। अगर आपने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि आपको एडमिशन लेना है, तो आप ले ही लो। क्योंकि इंडिया में तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपका हो पाए, अगर आपके 500 और 400 के बिटवीन रहते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही आते हैं यहाँ पर जिनके 300 to 500 के मार्क्स रहते हैं बीच में। तो एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, और जितना लेट करोगे यहाँ पर सीट मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सीट बहुत जल्दी भर जाती हैं, क्योंकि डिमांड के हिसाब से यहाँ पर अभी भी ये यूनिवर्सिटी डिमांड में है। तो आप ये सोचते हो कि आप लास्ट टाइम में अपने पेरेंट्स को या ऐसे, तो कोई फ़ायदा नहीं, कन्विंस करने में टाइम निकल जाएगा, तो आपको फिर ख़राब सी यूनिवर्सिटी लेनी पड़ेगी, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। आपका डिसीजन अगर जल्दी रहता तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकते हो, और लेट करोगे तो आपको ख़राब लेनी पड़ेगी। मगर एक बात याद रखना कि ईयर ख़राब नहीं करना अपनी। तो मेरा कहना यही है कि आप जब भी एडमिशन लें तो अच्छा कंसल्टेंट चुनें, आप जेन्युइन देखें, क्योंकि पेरेंट्स का पैसा कोई ऐसे नहीं होता, बड़ा मेहनत का पैसा होता है। तो कहीं भी ऐसा फालतू आपका पैसा खर्च ना हो जाए, तो उससे बचना आप। और हो सके तो आप कोशिश करना कि कम से कम अमाउंट में आपका एडमिशन हो पाए, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कुछ अमाउंट बता के बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बहुत ऐसा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में होता है। तो गाइस, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, और मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं कुछ, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं वो, उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और आपकी अगर कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय।